अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए अब हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर डिप्लोमेट मुनीर अकरम साहब ने, जो पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुनीर साहब, एक्सपेक्टेड था कि इस हफ्ते दोबारा सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होंगे, डायरेक्ट टॉक्स होंगे बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। वो तो नहीं हुए, लेकिन नजर आ रहा है कि अब जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट टॉक्स का है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि उनकी टीम फौरी तौर पे तो पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि डायरेक्ट टॉक्स ना होने का ये मतलब नहीं है कि दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त जो मामलात हैं, ये आपको ज्यादा कंसर्निंग नजर आते हैं, या आपको लगता है कि एक स्लो और लो प्रोफाइल डिप्लोमेटिक प्रोसेस के जरिए हम हल की तरफ बढ़ रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में ये इनडायरेक्ट टॉक्स जारी हैं और हमारी जो मीडिएटरी एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा अहम हो गई हैं, क्योंकि ये जो आमने सामने बैठने से इनकार किया है दोनों तरफ ने, तो उस वजह से पाकिस्तानी जो सिफारतकारी है, मीडिएशन एफर्ट्स है, वो ज़्यादा अहम बन गए हैं। और जो भी पोजीशंस हैं वो उसकी एक्सचेंजेस हम कर रहे हैं, हमारे तौर एक्सचेंजेस जारी हैं। और यही नज़र आता है कि अगर कुछ चीज़ों पर कोई बड़ी बड़ी जो सवाल हैं उस पर कोई मुआहदा नज़र आता है तो फिर ये राउंड 2 शुरू हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इसमें ये देखना हमने जंग नहीं शुरू हो और ये मुज़ाकरात इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जारी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जारी हैं और हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए इसमें। मुनीर साहब, आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जो एक आरजी सीज फायर है, ये कहीं स्टेलमेट जो है एक न्यू नॉर्मल तो नहीं बन जाएगा? या आपको लगता है कि जो फरीकैन और रीजनल प्लेयर्स हैं वो चाहेंगे कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो? जी देखें, दोनों तरफ मेरी नज़र में दोनों तरफ चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो जाए। इसी वजह से वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। बहुत तो पहला राउंड हुआ इस्लामाबाद में। दूसरी चीज़ कि अब क्योंकि ये डबल ब्लॉकेड लगा हुआ है, ईरान ने हॉर्मुज़ को ब्लॉकेड किया है, अमेरिका ने ईरान को ब्लॉकेड किया है, इसकी वजह से दोनों को नुकसान हो रहा है, दिन ब दिन नुकसान हो रहा है। ईरान को क्योंकि तेल वगैरह नहीं बेच सकते हैं, और पूरी दुनिया को क्योंकि गल्फ़ से वहाँ से कोई तेल नहीं निकल सकता, फर्टिलाइज़र वगैरह सब चीज़ें बंद हो गई हैं, तो पूरी ग्लोबल इकानमी को भी इम्पैक्ट है। तो दोनों तरफ मेरे ख्याल में कुछ कंपल्शंस हैं कि मुआहदा हो जाए। अब यही देखना दोनों तरफ, ऑब्वियसली नेगोशिएशन में ये बिल्कुल नॉर्मल है कि ऊपर नीचे होती रहती है। कब बदमज़गी की होती है, फिर कब वापस कन्वर्जेंस आता है, ऑप्टिमिज़म आता है, फिर पेसिमिज़म आता है। ये नेगोशिएशन का ये प्रोसेस है। तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। ये हमारी कोशिशें जारी हैं। मेरे ख्याल में ईरानियों ने जो लास्ट अरागची साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा कि हम चाहते हैं कि सही किस्म का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो जाए, तो मेरे ख्याल में वो फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं। और ईरान शायद चाहता है कि ना सिर्फ ये ब्लॉकेड के ऊपर कुछ समझौता हो, पर जो दूसरा न्यूक्लियर मसला है उस पर भी कोई ब्रॉड एग्रीमेंट हो जाए। उसके बाद में वो वापस आने के लिए तैयार होंगे। तो ये कोशिश जारी है हम, और इंशाल्लाह ये आगे इसमें प्रोग्रेस होगा। हमने पेशेंस से काम करना है और हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है और हमारी एफर्ट्स को माना है, और तो उसमें बहुत गुडविल है पाकिस्तान की तरफ से। हमने कोशिश जारी रखनी चाहिए। मुनीर साहब, ये बताइएगा कि बदएतमादी तो है और ज़्यादा शिकवा ईरान का है, एंड राइटली सो। वो कहते हैं जब भी बातचीत करते हैं अमेरिका जो है, इसराइल या अमेरिका जंग छेड़ देते हैं हम पे। और इस मरतबा भी उन्होंने कहा है कि 200 धमकियों की सूरत में तो हम बात नहीं करेंगे आपसे। इनफैक्ट वो ये भी कह रहे हैं कि जो बयानात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो मामले को बड़ा ख़राब कर रहे हैं। तो आपका जो सिफारती तजुर्बा है, ज़रा उसमें बताइएगा कि जिस किस्म की डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत है और जिस किस्म के बयानात वो देते रहते हैं कि हम तबाह कर देंगे, हम जो है मुकम्मल तौर पे सिविलाइजेशन को मिटा देंगे, और कई धमकियां,
یہ کتنا مشکل بنا دیتی ہے ایک پروسیس کو, ڈپلومیٹک پروسیس کو؟ جی یہ اس میں مشکلات ہو جاتی ہیں. اس قسم کی جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں اس میں نارمل تو یہی ہوتا ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے نیگوسیشن جاری رہیں, اور کچھ پبلک سٹیٹمنٹس جتنی کم ہوں تو وہ بہتر ہوتا ہے اس قسم کی نیگوسیشنز کے لیے. پر اب ٹرمپ صاحب ایک شخصیت ہیں, اور پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ نے ان کو روکنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. پر ان کی یہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے, وہ بہت جلدی سے ایک طرف سے دوسری طرف ہو سکتے ہیں. مودی صاحب, قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, آج ان کے اوپر دوبارہ حملہ بھی ہوا ہے. ویسے جب وہ الیکشن کیمپین لڑ رہے تھے تب بھی 2 مرتبہ ہوا, آج بھی ہوا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو شاید بیرونی خطرات نہیں ہیں, اگر خطرہ ہے ان کی جان کو تو وہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر سے ہی ہے. جی دیکھیں, ان کی مخالفت تو ہے, پر اور ان کے اوپر یہ حملے پہلے بھی ہوئے ہیں. یہاں امریکہ میں بڑی سوشل اور پولیٹیکل ڈویژن بہت اہم ہو گئی. تو یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے کہ اس قسم کے واقعے ہوتے ہیں. پر ہم نے تو اس پہ obviously یہ صحیح نہیں ہے, اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے. We should condemn such actions. ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. منیر اکرم صاحب موجود تھے.